Very good morning, all the respected leaders, all the participant here. और आज का सेशन डेफिनेटली हिंदी में ही होगा, राइट? और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि आज मैं वेस्टीज के जैसे ऐसे कंपनी के साथ ऐसे एक प्लेटफॉर्म में हूँ, और उससे भी ज्यादा मैं और ब्लेस्ड हूँ कि आज मैं मेरा मेंटर मिस्टर प्रवीण रॉय सर, राइट? क्योंकि ये हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कुछ तो ऐसा बहुत अच्छा काम किया, इसके वजह से मुझे वेस्टीज मिला, और इसके वजह से मेरे को प्रवीण रॉय सर को मुझे अपना अपलाइन मिला, राइट? थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन है, जो नॉर्मली हम लोगों का जो हेल्थ गुरु जो करता है कि विश्वरूप सर, आज के उनको भी एक बहुत बड़ी थैंक यू देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आज उन्होंने भी मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ पर आज का जो सेशन है, पर्टिकुलरली जो ट्यूसडे का जो सेशन होता है, जो हेल्थ केयर के ऊपर जो सेशन होता है, वो उन्होंने ही करता है, राइट? विश्वरूप सर नहीं करता है एवरी वीक, पर आज उन्होंने मेरे को चांस दिया है, मेरे को मौका दिया है कि यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए। एंड थैंक यू विश्वरूप सर, आप शायद ज्वाइन हो चुके हो, and thank you so much, and we really need your blessings. Really need before I start, I really need your blessings. Yes, right? yes. Always be there. I'm with so much, you. sir. Thank you so much. Okay. Carry on. Start. Okay. So sir, क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? तो मैं देखना चाहता हूँ, जस्ट एक बार पहले देखना चाहता हूँ कि राजू दास, इनके हैंड रेज है। अरे राजू दास हैंडल्स किया था, आज का ट्रेनिंग अटेंड किया। ओके सर। ओके सर, अभी तो आज 75 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर नया कोई है, नया जो आज नया आए हुए यहाँ पर सेशन लेने के लिए? दैट्स ग्रेट। पुष्पेंदु, दीपक, दोज, तापस दे, और सुपर लॉट ऑफ पीपल, राइट? ओके सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट? थैंक यू। Right. So welcome to the health session webinar. आज का जो हम लोग का जो सेशन है वो हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि हेल्थ का जो हम लोग का जो बिजनेस का जो सबसे बड़ा पिलर है, जो बिजनेस का मेन पिलर जो है वो है हेल्थ का प्रोडक्ट, राइट? और हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग खुद का हेल्थ, सभी का हेल्थ अच्छा रहे, ठीक रहे, और उसके साथ साथ हमारे सराउंडिंग में जितना भी जो है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी है, हम लोग सभी का चाहते हैं सभी का हेल्थ अच्छा रहे, राइट? तो आज के हेल्थ केयर जो वेबिनार, उसके लिए उस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक मुझे मिला है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमें बात करना है वो है फ्लैक्स ऑयल, कोएंजाइम Q10 एंड एलर्जिनाइन। ये तीनों जो प्रोडक्ट है ना, ये तीनों प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मतलब ये हम लोग का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, राइट? बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि इनका एक ये फ्लैक्स ऑयल का काम डिफरेंट है, कोएंजाइम Q10 का काम डिफरेंट है, और एलर्जिनाइन इसका काम डिफरेंट है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि फ्लैक्स ऑयल क्या है, कोएंजाइम Q10 क्या है, एलर्जिनाइन क्या है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे इसका बेनिफिट क्या है, राइट? और इसके साथ साथ जाएंगे इसका डोजेस जानेंगे, और इसके साथ साथ जानेंगे किसको हम नहीं दे सकते हैं, राइट? कुछ बाउंड्रीज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट? नाउ फर्स्ट मैं स्टार्ट करूं वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल से, राइट? तो नॉर्मली ये फ्लैक्स ऑयल क्या होता है, व्हाट इज फ्लैक्स ऑयल? हम लोग अगर हम सोचेंगे कि ये फ्लैक्स ऑयल क्या है, क्योंकि ये बहुत ही अलग सा नाम है, सभी को नाम पता भी नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर आके सभी को पता चला है कि फ्लैक्स ऑयल एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, पर उसमें आखिर क्या है, और उसमें जिसको लेकर एक आदमी बहुत तंदुरुस्त रह सकता है, अच्छा रह सकता है, राइट? तो फ्लैक्स का मतलब है आलसी, उसका हिंदी में टर्म्स है आलसी का तेल से बनता है ये फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्सीड ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड। हम लोग का जो फैटी एसिड होता है ना, जो फैटी एसिड हम लोग का शरीर में होता है, जो एसेंशियल फैटी एसिड जो फ्लैक्स ऑयल है,
एक ऐसे फ्लैक्सीड से जो निकलता है जो ऑयल, वो है एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर पड़ता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में ना 3 टाइप का ऐसे फैटी एसिड रहता है। एक है एसेंशियल फैटी एसिड, राइट, एक है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, और एक होता है कि कंडीशनल फैटी एसिड, सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड कंडीशनल अमीनो एसिड। तो इसके साथ साथ और क्या होता है, ये इसमें एसेंशियल फैटी एसिड जो है इसको कहते हैं अल्फा लिनोलिक एसिड। जो अल्फा लिनोलिक एसिड होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे ओमेगा 3 रहते हैं, रिच ऑफ ओमेगा 3। ये अल्फा लिनोलिक एसिड में होता है, बहुत सारे ओमेगा 3 में मिलता है। और ये ओमेगा 3, ये ओमेगा 3 कहाँ पर मिलता है, जैसे सैल्मन फिश से मिलता है, फिर आपका नट्स में मिलता है, जैसे वॉलनट होता है, वॉलनट से बहुत सारे ओमेगा 3 ये फैटी एसिड, ये अल्फा लिनोलिक फैटी एसिड मिलता है। और फ्लैक्सीड ऑयल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ओमेगा 3। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड, ये फ्लैक्सीड ऑयल से ना 50 to 60% हम ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 3 मिलता है, और उसके साथ साथ रफली 18 to 20% ओमेगा 6 मिलता है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, इसे कहते हैं गुड फैट, राइट, इसे गुड फैट कहते हैं। एंड दैट हैव बीन शोन इनटू हार्ट हेल्दी एफर्ट्स। जो उसमें कहते हैं, जो जो एक हार्ट, हम लोग का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है ना, उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा है और हार्ट को अच्छा रखता है। और उसके साथ साथ फ्लैक्सीड ऑयल में क्या मिलता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन ई। जो विटामिन ई मिलता है ना, उसमें से वो, और ये विटामिन ई होता है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, राइट। और जिसको चाहिए मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम लोग का शरीर में जो सेल होता है ना, उस सेल के अंदर जो कोश होता है, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको इंटीग्रेट, उसको तैयारी करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए विटामिन ई, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का बहुत काम होता है, राइट। उसको प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ, जैसे आज के जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत से पोल्यूशन होते हैं, बहुत कुछ खाना वाना हम लोग ऐसे मतलब एक नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल हम मतलब लिविंग करते हैं ना, उसके वजह से हम लोग का बहुत सारे फ्री रेडिकल्स ना हार्मफुल होता है। तो उसको फ्री रेडिकल से बचने के लिए ना, विटामिन ई का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हम लोग का सेल को बचाता है, राइट। उसके साथ साथ है कि फ्लैक्सीड ऑयल में से बहुत सारे मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों मिलता है, और वो रोल प्ले करते हैं उसका ब्लड प्रेशर नेचुरली करने के लिए। हम लोग का जो ब्लड, जो अंदर से जो एक एक शरीर में से ब्लड जो बहता है, उस ब्लड का एक प्रेशर होता है। वो मैग्नीशियम और पोटेशियम ये होता है एक मिनरल्स। इस मिनरल्स में ना, इसमें ये भी फ्लैक्सीड ऑयल में बहुत सारा है, और वो क्या करता है, ब्लड का जो प्रेशर है उसको नेचुरली बनाता है। और इसके साथ साथ फ्लैक्सीड ऑयल में क्या मिलता है, फ्लैक्सीड ऑयल में मिलता है बहुत सारे विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन एंड जिंक, राइट। तो ये सब कुछ बहुत सारे फ्लैक्सीड ऑयल में मिलता है। अभी देखिए, अभी फ्लैक्सीड ऑयल क्यों जरूरी है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर देख सकते हैं आप, ये हम लोग का ये कार्डियो केयर, और ये फ्लैक्सीड ऑयल आता है कार्डियो केयर डिवीजन में। और हम लोग का हार्ट होता है, और हार्ट का भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ये देखिए, हम लोग का जो हार्ट, जो आप पिक्चर देख रहे हैं कि इसमें ये हार्ट जो है, इसके साथ साथ ना जो आर्टरीज होता है, जहां से ब्लड में से, जहां पर हार्ट को चलता है, जो ब्लड जाता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, जो आर्टरीज है ना, वो आर्टरी को क्या होता है, ये आर्टरी आप देखिए, आर्टरी के वॉल होता है, आर्टरी का वॉल जो नॉर्मल आर्टरी होता है, इसका पिक्चर जो बाएं तरफ है, और दाएं तरफ जो है, जो डिजीज आर्टरी है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग जो खाना वाना खाते हैं ना, हम लोग खाना क्या खाते हैं, पेट के लिए, पेट भरने के लिए, मुंह का टेस्ट, जीभ का टेस्ट के लिए, शरीर के लिए नहीं, हम नहीं खाते। जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें बहुत सारे तेल, मसाला, चर्बी रहता है, फिर बाहर का पोल्यूशन होता है, स्मोकिंग होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का जो आर्टरी होता है, उस आर्टरी में ना एक चर्बी जम जाता है, राइट। तो वो चर्बी जमते जमते ना, वो क्या होता है, आर्टरी का जो पैसेज है, वो पैसेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता रहता है। तो राइट, तो छोटा होता होता उसमें क्या होता है, उसमें कोरोनरी स्पैज्म आता है, उसमें ऐसे स्पैज्म आता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन ना ठीक से पास नहीं होता है, क्योंकि ब्लड का एक प्रेशर रहता है।
जो ब्लड का जो प्रेशर रहता है, अगर वो ही प्रेशर अगर ऐसे एक नाली से जो पानी जा रहा है या फिर ब्लड जा रहा है जहां से, अगर उसमें कोई ऑब्स्टकल्स आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड ठीक से पास नहीं होता है। तो अगर जब पास नहीं होता है ना, तो जो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड नॉर्मली हार्ट अटैक हो जाता है या फिर उसे क्या होता है सेरिब्रल। तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब ऐसे मरीज को ऐसे होता है, ऐसे सिम्टम्स दिखा देता है, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका हार्ट में ब्लॉकेज है, जैसे आपका आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपको इसके लिए एंजियोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब प्रोज एंड कॉन्स रहता है। तो हम लोगों का क्या है, ये फ्लैक्सीड ऑयल क्या करता है, ये अंदर का जो जो मैल है, जो जो चर्बी है, इसको गला देते हैं, राइट। इसका काम ही है इसका अंदर को पैसेज को क्लियर रखना, राइट। जो ब्लॉकेज होता है इस सभी को क्लियर रखना। अभी देखिए जो फ्लैक्सीड ऑयल का बेनिफिशियल क्या होता है, हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। नॉर्मली आज के जमाने में सभी को, जिनका हाई प्रेशर रहता है ना, उनको कुछ ना कुछ जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, ट्राइग्लिसराइड, ऐसे 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 बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो अगर कोई फ्लैक्स ऑयल मतलब खाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है, उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड ये भी उसको समानता में लेकर आता है। और प्रिवेंट क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। ये तो बहुत ये काम करता है कि जो आर्टरीज का जो ब्लॉकेज होता है उसका प्रिवेंट करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, हेल्प्स प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट इनसाइड ब्लड वेसल। जो फैटी डिपॉजिट, जो फैट होता है, जो हम लोग का जो खाना खाते हैं ना, उस खाना में जितना चर्बी होता है, तेल होता है, मसाला होता है, जो कुछ भी होता है ना, वो काम होता है, वो अंदर जाके ना एक फैटी डिपॉजिट होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ होना, एक साथ होकर एक फैटी डिपॉजिट होता है। और इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड का जो लाइन है उस एक एक वेसल के अंदर ना वो डिपॉजिट होता है। और उसके वो वही फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, वही प्रिवेंट करता है वो फैटी डिपॉजिट को हटाने के लिए, उसको जमने के लिए, मतलब वहां पर रोकता है, राइट। उसके साथ साथ क्या करता है, स्टेबिलाइज ब्लड शुगर लेवल्स। जैसे हम लोग का जो ब्लड शुगर होता है ना, जिनका शरीर में ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है, राइट, उनका ब्लड शुगर भी स्टेबिलाइज होता है, फ्लैक्स ऑयल लेने से स्टेबिलाइज होता है। एंड रेगुलेटिंग द हाई ब्लड प्रेशर, एड्स इन रेगुलेटिंग द हाई ब्लड प्रेशर। जिनका हाई ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी ना, उसका हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल, राइट। और इसके साथ साथ क्या है, प्ले अ रोल बर्निंग बॉडी फैट। हम लोग बॉडी में ना जो बैड फैट होता है ना, वो इसको बर्निंग करते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल को काम ही है इसको बर्निंग करता है, जो बॉडी का फैट जो होता है, जिसको बैड फैट कहते हैं, राइट। और उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट है, एड इन ग्रोथ हेल्दी हेयर एंड नेल्स। फ्लैक्स ऑयल में से क्या होता है ना, जैसे हमने आपको बोला कि विटामिन ई, बहुत सारे यहाँ पर इसमें बहुत सारे विटामिन ई एंड विटामिन बी, बहुत, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स है। उसमें क्या होता है, जो हेल्दी हेयर होता है, एक हेल्दी हेयर होता है। और उसके साथ साथ नेल्स, नेल्स का भी ना हेल्दी नेल्स होता है, राइट। और उसके साथ साथ होता है प्रोमोट हेल्दी स्किन। जैसे विटामिन हो गया, विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन ई क्या काम करता है, जो हम लोग का जो स्किन है ना, वो स्किन को अच्छा रखते हैं, राइट, विटामिन ई। तो जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि विटामिन ई ऑयल लगाओ शरीर में, उसमें स्किन अच्छा रहता है, तो इसमें बहुत सारे विटामिन ई रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को हेल्दी स्किन मिलता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल, राइट। और इसके साथ फ्लैक्स ऑयल के साथ वुमेन हेल्थ का क्या ताल्लुका दे, उसके भी बारे में हम जानेंगे कि इट हेल्प्स टू बैलेंस हार्मोनल लेवल्स इन वुमेन्स। वुमेन्स का जो हार्मोनल होता है ना, हार्मोनल लेवल्स होता है ना, तो उनका भी बैलेंस होता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल, right? It helps to relieve hot flushes in pre-menopause and menopause. जैसे प्री मेनोपोज के पहले या मेनोपोज के बाद ना, जो हॉट फ्लैशेस होता है उसको रिलीव होता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल, राइट। It has anti-inflammatory properties, reduce cyst in breast and inflammation in bowels, digestive tracts and joints. जो ऐसे होता है ना घुटनों में जैसे दर्द होता है, ये घुटनों में जब जब दर्द होता है ना, ये फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, वो जॉइंट को भी पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन बाउल्स होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो जैसे हम लोग का खाना, जब खाना वाना खाते हैं तब एक होता है ना कि
एक प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम जो आता है, वो जो ट्रैक से खाना जाता है उसी ट्रैक को ना अच्छा रखता है। और इसके साथ इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ कहता है कि वुमेन्स के अंदर, वुमेन्स में जितना जो एक रिस्क रहता है, सिस्ट का रिस्क रहता है, ब्रेस्ट सिस्ट का रिस्क रहता है, उसको भी रिड्यूस करता है, राइट। और उसके साथ साथ क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी रेगुलेट करता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल। अब जब सोचिए माय डियर फ्रेंड, फ्लैक्स ऑयल एक जब छोटा सा एक टैबलेट है, उसी टैबलेट का क्या बेनिफिट होता है, एक जैसे एक कैप्सूल से क्या बेनिफिट मिलता है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर वुमेन हु सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। जिनका ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड, उनका भी ना बेनिफिशियल होता है, बहुत सारा मतलब बेनिफिट मिलता है थ्रू द फ्लैक्स ऑयल, राइट। तो अभी हम इसको डोजेस क्या होता है, डोजेस है 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे आफ्टर मील, राइट। और ये आप ले सकते हैं, कोई भी ये ले सकता है अबव 12 इयर्स, 12 इयर्स एंड अबव ये कोई भी ले सकता है। और इसका डोजेज है 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे आफ्टर मील और ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, राइट। तो इसके बाद हम जाएंगे वेस्टीज कोएंजाइम Q10, जो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो जिसके लिए मतलब जो कोएंजाइम Q10 के जो काम है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। सो व्हाट इज कोएंजाइम Q10? कोएंजाइम Q10 एक होता है, एक इज एन ऑयल सॉल्युबल विटामिन लाइक सब्सटेंस। ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स, ऑयल सॉल्युबल मतलब जो पानी के जैसे ऑयल जैसे जो मिल जाता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट, मतलब शरीर में प्राकृतिक उपाय में एक ना एक एंटीऑक्सीडेंट है। नॉर्मली इसलिए कहते हैं एक एंटीऑक्सीडेंट, कोएंजाइम Q10 को कहते हैं एक एंटीऑक्सीडेंट, एंड इट इज फाउंड इन एवरी सेल। नॉर्मली कोएंजाइम Q10 को मिलता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो इसमें क्या होता है, फाउंड इन एवरी सेल। हम लोग का जो बॉडी का जो एवरी सेल होता है, बहुत सारा, इतना सारा सेल्स होता है ना, उसी सेल्स में मिलता है, राइट। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी। हम लोग का बॉडी में जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, उसी सेल से एनर्जी क्रिएट होता है ना, उसी सेल्स के ऊपर ये काम होता है। और वेरियस सेलुलर फंक्शन, टू डू द वेरियस सेलुलर फंक्शंस, इट इज एसेंशियल फॉर 90% ऑफ सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। जो बॉडी में जो 90% सेलुलर एनर्जी होता है, राइट। तो जो हम लोग का जो मतलब हम दौड़ते काम करते, इतना सारे एनर्जी, जैसे सुबह उठ के हम लोग जैसे हम जॉगिंग करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए जितना भी एनर्जी चाहिए ना, ये सभी एनर्जी क्रिएट होता है कहाँ से, हम लोगों का सेलुलर सेल से एनर्जी होता है। और सेल में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अपनो ये एनर्जी क्रिएट होता है थ्रू द कोएंजाइम Q10, and it is present in large quantities in organ with highest energy requirement such as heart, kidney, muscles, brain and liver, right। यहाँ पर बहुत सारे मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गन जो होता है उसमें यहाँ पर उसके साथ ये एनर्जी जरूरत होता है कि ये सब जो हार्ट होता है, किडनी होता है, मसल्स होता है, ब्रेन एंड लिवर, ये सब चलाने के लिए ना कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा हाथ, राइट। और उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हम लोगों को कहा कि ये कोएंजाइम Q10 एक प्राकृतिक उपाय से एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हम लोग का शरीर में क्रिएट होता है, राइट। जो एंड विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। जैसे बहुत सारे वायु दूषण हो गए ना, इतना सारा दूषण होता है, तो उसमें से जो जो रेडिकल्स है हम लोग का आसपास घूमते हैं ना शरीर के पास ऐसे, तो उसे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स है ना, ये इनको काम है, इनको ये ऐसे एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग को बचाता है, ये हार्मफुल फ्री रेडिकल से हम लोग को बचाता है, राइट। तो इसके बाद क्या है, कोएंजाइम Q10 जैसे हमने बताया कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ना ये तैयार होता है। इसमें 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 तैयार, जब हम लोग छोटे उम्र को होता है या इससे द बॉडी में नॉर्मली क्रिएट होता है, नॉर्मली बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और यहाँ से ना माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल है, और यहाँ से हम लोग का एनर्जी मिलता है, हम लोग का एनर्जी बूस्टअप होता है, राइट। तो इसके साथ साथ जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि शरीर में ये कोएंजाइम Q10 ये एंटीऑक्सीडेंट तैयार हो नहीं पाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इसके वजह से हम लोगों को क्या चाहिए,
सप्लीमेंट्स के हिसाब सप्लीमेंट चाहिए जो बाहर से हमको सप्लीमेंट देना पड़ता है कि बॉडी में नेचुरल वे में ग्रो करने के लिए, राइट। तो कोएंजाइम Q10 कैन बी बेनिफिशियल इन इट हेल्प्स लोअर प्लग बिल्डअप एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जो बॉडी का जो लोअर प्लग होता है ना वो बिल्डअप करने के लिए, और आर्टरीज हम लोग का जो जहां से ब्लड जाता है वो आर्टरीज को हार्डनिंग करने के लिए ना वो कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा काम है। और उसके साथ जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ब्लड में, वो उसको क्या करते हैं, उसको समानता में रखता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट दैट बेनिफिट्स फ्रॉम कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंट्स इंक्लूड एंजिना। एंजिना क्या होता है, जो हार्ट जो पंप होता है ना हम लोग का हार्ट का जो पंप होता है उसे कहते हैं एंजिना। और वो एंजिना को, वो हार्ट पंप को ना सही करने के लिए, मतलब उसका हार्ट पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने के लिए, उसका बेनिफिट मिलने के लिए ना, अच्छा प्रॉपरली पंपिंग होने के लिए कोएंजाइम Q10 इज वेरी नेसेसरी। उसके साथ साथ क्या है कि इरेगुलर, जिनका ऐसे कोई भी हो सकता है जिनका हार्ट दिल का दौरा होता है, भाई जिनका हार्ट का मरीज है, उन लोगों का क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट होता है, जिनका इरेगुलर हार्ट बीट का प्रॉब्लम है, जैसे जिसे कहते हैं एरिथमिया कहते हैं, उसको लिए भी कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी है, राइट। और उसके साथ साथ क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि जो डैमेज हार्ट मसल्स, जो हार्ट का जो होता है ना, हार्ट का जो मसल्स होता है, जो टिश्यूज होता है उसके वो भी डैमेज होता है। अगर वो ठीक से पंप नहीं होता है या फिर प्रॉपरली अगर पंप नहीं होता है तो उसमें जो डैमेज होता है उसके लिए भी कोएंजाइम Q10 इज वेरी नेसेसरी, राइट। और इसके साथ साथ क्या है, प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जिसको कहते हैं हम PVC, इसके लिए भी जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, प्री वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जो हम लोग का जो वेन्स होता है ना, वेन्स में जो कंट्रैक्शन होता है उसके लिए भी कोएंजाइम Q10 इट्स मच इट्स नीडेड बेनिफिट फॉर, उसके लिए भी कोएंजाइम Q10 का जरूरी है। और रिकवरी ऑफ हार्ट सर्जरी, जिन लोगों का हार्ट का सर्जरी होता है ना उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा रिकवर करने के लिए कोएंजाइम Q10 क्या होता है कि बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड और एक बात बताना चाहता हूँ, कोएंजाइम Q10 इज वेरी नेसेसरी फॉर द दोज हैविंग अ नर्व प्रॉब्लम। हम लोग का जो नर्व होता है ना वो नर्व को बहुत सारे एक्टिव करते हैं, राइट, थ्रू दिस एनर्जी सिस्टम, बिकॉज इट क्रिएट द, वो हम लोग क्या करते हैं बॉडी में एनर्जी क्रिएट करते हैं। और एनर्जी क्रिएट करने से क्या होता है, हम लोग का जो जितना भी नर्व सिस्टम है ना वो बहुत एक्टिव हो जाता है, और जिसके वजह से नर्व का बहुत अच्छा रहता है जो कोएंजाइम Q10 कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग देख पाते हैं कि देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है कि कोएंजाइम Q10 डिक्रीज विद द एज। जैसे एज बढ़ता है, एक छोटा बच्चा जब होता है उसका शरीर में जितना कोएंजाइम Q10 जो ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है, आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होते हैं ना, जो चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता रहता है। जब जितना उनका उम्र बढ़ता जाता है उसका प्रोडक्शन, कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है, आप ग्राफ को देख सकते हैं कि अब कैसे बढ़ता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता कैसे कम हो जाता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, अलग से बाहर से कोएंजाइम Q10 लेना, मतलब एज अ सप्लीमेंट हमको लेना है। तो और इसके साथ साथ और क्या है कि कोएंजाइम Q10 इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द पार्किंसन डिजीज। जिनका पार्किंसन होता है, जैसे उनका हाथ, पार्किंसन का प्रॉब्लम होता है, हाथ ऐसे कांपता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जो क्योंकि उसमें उसका क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम जो होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन इफेक्टेड होता है थ्रू द पार्किंसन। अभी ये कोएंजाइम Q10 का काम क्या है, वही न्यूरॉन में जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, अपने सेल में जाके ना उसको ठीक से फिर से काम करना शुरू करता है। और बहुत सारे एनर्जी क्रिएट करने से बाद में क्या होता है, जो हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है उसको ना आहिस्ता आहिस्ता ठीक करते हैं, जो डैमेज हो जाता है उस आहिस्ता ठीक करता है। और उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 का और एक काम है, जो हम लोग का जो ब्रेन है, जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स है ना, उस ब्रेन को भी ना ठीक करते हैं। ब्रेन को भी बहुत सारा, ब्रेन को भी मतलब क्या होता है उसमें, ब्रेन को भी सजाग करते हैं। ब्रेन का बहुत सारे जैसे हम लोग भूल जाते हैं ऐसे होता है ना, ब्रेन का भी बहुत सारे काम होता है। और इसके साथ साथ और एक बात बतानी चाहिए, कोएंजाइम Q10 इज गुड फॉर दोज आर हैविंग अ कैंसर पेशेंट्स। कैंसर प्रोटेक्ट करते हैं, राइट।
कैंसर प्रोटेक्शन, कैंसर का जो सेल जो डैमेज हो जाता है ना, जो उसी सेल को डैमेज जो होता है कोएंजाइम क्यूटिन उसको क्या होता है, सेल को फिर से ग्रो अप कराता है। तो कोएंजाइम क्यूटिन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कैंसर प्रोटेक्शन, राइट। और इसका डोजेस क्या है माय डियर फ्रेंड, इसका डोजेज है 1 or 2 कैप्सूल्स डेली आफ्टर द मील, राइट, 1 or 2 कैप्सूल डेली आफ्टर द मील। ओके, सो ये हो गया कोएंजाइम क्यूटिन का डोजेज। और ये इसको इसको हम किसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं इसको देखते हैं अबव 30 इयर्स का जो होता है उम्र का, उसको हम इसको दे सकते हैं, राइट, कोएंजाइम क्यूटिन। और इसके बाद हम बात करेंगे और एक जो प्रोडक्ट है जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं एलर्जिनाइन, राइट, वेस्टीज एलर्जिनाइन। वेस्टीज एलर्जिनाइन में एलर्जिनाइन बेसिकली क्या है, वेस्टीज एलर्जिनाइन है जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है दैट ऑफर्स ग्रेट टेस्ट, मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स एंड पावरफुल सपोर्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जहां पर टेस्ट तो बहुत अच्छा ही है, ठीक है, इसमें अनारदाना का टेस्ट होता है, राइट, और उसके साथ साथ क्या होता है कि मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट देता है इसमें, और पावरफुल सपोर्ट होता है कार्डियो, जिन लोगों का कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होता है ना, जो कार्डियक प्रॉब्लम जो होता है उन लोगों के लिए ना, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है हम लोग का, जो पूरा सिस्टम चलता है, उसी सिस्टम को ना एक पावरफुल सपोर्ट मिलता है यहाँ से, राइट। और ये एलर्जिन है जो ये क्या है, ये बेसिकली है केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम द अमाइनो एसिड, right, it's a chemical building block of the amino acid allerginine, right, जिसमें और इसमें जो हार्ट और ब्लड के लिए बहुत जरूरी है। and vestige allerginine is unique combination of hard healthy ingredients like vitamins, lycopene, folic acid and resveratrol that helps improve cardiovascular health in a number of ways। इसमें क्या क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो विटामिन हो गया, उसके साथ साथ क्या है, इसमें लाइकोपेन है। व्हाट इज लाइकोपेन, लाइकोपेन होता है जो रेड कार्टिनोइड, जो जिसको कहते हैं रेड कार्टिनोइड पिगमेंट, जो टोमेटो में होता है ना, जो टोमेटोज में है, जो रेड कलर का जो फ्रूट्स होता है, रेड कलर का जो कुछ होता है, उसमें जो रेड कलर का जो कार्टिनोइड होता है उसे कहते हैं लाइकोपेन। और रिजर्वेट्रोल किसको कहते हैं, रिजर्वेट्रोल इज अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया विटामिन हो गया, फिर उसमें हो गया रेड कार्टिनोइड पिगमेंट्स हो गया, जो बहुत सारे मतलब टोमेटोज में मिलते हैं, बेरीज में मिलते हैं, फॉलिक एसिड हो गया, उसके साथ साथ क्या है, रिजर्वेट्रोल जो है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट हेल्प्स इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो कार्डियो का जो सिस्टम है उसको हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एलर्जिन में क्या है, फॉलिक एसिड, बहुत सारे फॉलिक एसिड है इसमें, राइट। तो फॉलिक एसिड के साथ साथ क्या है, विटामिन B6 एंड विटामिन B12, दीज इंग्रेडिएंट्स वर्क टुगेदर। और ये सभी इंग्रेडिएंट एक साथ काम करते हैं, वो भी नेचुरली टू डिक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल, व्हिच कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज। जो हम लोग का शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट के लिए बहुत ही खराब है, उसको क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, राइट। वो उसको ये जो इंग्रेडिएंट्स है, फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12, ये तीनों मिला के ना ये एक साथ डिक्रीज करता है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, और अच्छा एक गुड हार्ट हेल्दी, और हम लोग का हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं मैं। ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर बेनिफिशियल, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर एलर्जिनाइन में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें जो बेनिफिशियल होता है, एक तो होता है इसमें पैक्ड विद द 5 सुपर हार्ड हेल्दी एनहांसिंग इंग्रेडिएंट्स, जो इसमें से एलर्जिनाइन के अंदर जो मिलता है 5 सुपर हार्ड हेल्थ एनहांसिंग इंग्रेडिएंट्स। क्या है ये 5 सुपर है, जो इसमें कहते हैं विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड, then the lycopene, then the resveratrol, and this is the antioxidant। ये जो 5 सुपर हेल्थ हार्ट हेल्थ एनहांसिंग होते हैं, इसको इंग्रेडिएंट्स इसको आता है, ये क्या कहते हैं, हेल्थ को अच्छा रखता है, और उसके साथ साथ हेल्थ रेगुलेट, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, और साथ ब्लड का प्रेशर का लेवल का भी ना रेगुलेट करता है। आप सोचिए, एक छोटा सा पैकेट से ना
इसको ये कितना सारा काम करता है, जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और ब्लड का जो प्रेशर सभी एक साथ रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, प्रिवेंट प्रीमैच्योर कार्डियोवास्कुलर एजिंग। कार्डियोवास्कुलर मतलब कहते हैं ये हम लोग का जो शरीर में जो ये जो बीच में जो ये बाएं तरफ जो सिस्टम है जहां पर पंपिंग होता है, ये पूरा सिस्टम क्या होता है, ये इसका भी एजिंग हो जाता है ना। जैसे उम्र बढ़ते बढ़ते जो एक एजिंग हो जाता है, उसी एजिंग को क्या कहते हैं, उस जैसे किसी को होता है कि बहुत अच्छा मतलब बैड लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे मतलब ये कार्डियो का ना बहुत सारे खराब हो जाता है जल्दी जल्दी, राइट। तो इसके क्या होता है, इसके जैसे उसको कहते हैं प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर एजिंग। तो उसी को है ना प्रिवेंट करता है। अगर कोई भी ये एलर्जी नहीं लेता है उसमें प्री मैच्योर वो कार्डियोवास्कुलर एजिंग के उसको स्टॉप करते हैं। फिर उसके बाद इंप्रूव क्या करते हैं, सेक्सुअल फंक्शनिंग। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है कि सेक्सुअल फंक्शन का इंप्रूव करते हैं। और उसके साथ साथ फिटनेस एंड एंड्योरेंस, जो लोग शरीर चर्चा करते हैं ना, सुबह उठ के जैसे जॉगिंग होता है, फिर प्राणायाम होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, उन लोगों के लिए ना ये बहुत सारा अच्छा होता है फिटनेस एंड एंड्योरेंस के लिए। कि ये इंप्रूव करते हैं, बहुत सारे एनर्जी भी देते हैं बॉडी में, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। एंड नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट का काम ही है कि अपना सेल को फिर से मतलब उसमें उज्जीवित करना और उसको एनर्जी देना, राइट। प्रोवाइड एंटी एजिंग बेनिफिट। एलर्जी 9 का जो एंटी एजिंग बेनिफिट है उसमें से एंटी एजिंग अगर कोई लेता है तो नॉर्मली जैसे हम लोग का स्किन का जो प्रॉब्लम आता है, जो एक एंटी एजिंग जो एक एजिंग का प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी उसके लिए भी बेनिफिट है। और इसके साथ साथ रिलीफ देता है क्रोनिक पेन्स, माय डियर फ्रेंड। क्रोनिक पेन्स का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का होता है ना शरीर में बहुत सारे जगह में पेन होता है, राइट। बहुत सारे जगह में पेन होता है या फिर किसी को भी बहुत पेन होता है बॉडी में, उसमें क्या उसके मतलब क्या है, तो जिस जगह जगह में पेन होता है ना उसमें वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, उसमें मसल्स का ना मसल का स्पैज्म हो जाता है। तो अगर हम एलर्जी लाइन लेते हैं तो एलर्जी लाइन का काम ही है जो हम लोग का जो लाइन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक से रखना और बॉडी का ईच एंड एवरी जगह में ना सभी जगह में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए उसका इसका काम ही एलर्जी का काम ही है। तो अगर वही जगह अगर किसी जगह पर हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वहां पर ना जहां से क्रॉनिक पेन आता है वहां पर वो काम क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, तो पेन का भी रिलीफ हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या हेल्प मिलता है, टू मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल। जिन लोगों का ब्लड शुगर है ना उन लोगों का तो ये लेना ही चाहिए, उसके साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है, मेंटेन हेल्थी मेंटेन होता है। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट होता है इसमें। इम्यूनिटी, आप सोचिए इसमें कितना सारा बेनिफिट है ये एलर्जी 9 में, जिसमें वेस्टीज ने ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आया, राइट। तो इम्यूनिटी मिलता है। इम्यूनिटी क्यों, बिकॉज इसमें वाइटामिन है, देन इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ऑटोमेटिकली हम लोग का जो शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या होता है, उसको बिल्डअप करते हैं, उसका तैयारी करते हैं, एक अच्छा से बूस्ट करता है। और इसके साथ साथ क्या है कि रिड्यूस इलनेस एंड ऑफ द रिकवरी टाइम। अगर हम लोग का किसी का भी अगर जो लोग एलर्जी लाइन लेते हैं ना, अगर उनका कोई कभी भी तबीयत खराब हो या कोई भी इलनेस कुछ भी हो ना, उसको ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्द से जल्द ना रिकवर हो जाता है। उनका जो रिकवरी टाइम होता है ना वो बहुत नॉर्मल आम आदमी जो टाइम लेता है उससे बहुत फास्ट रिकवर हो जाता है, राइट। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या मिलता है इसके ये जो एलर्जी 9 में एंड इससे बहुत सारे हमको जैसे देखा हमने विटामिन मिला, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, राइट। और ब्लड वेसल को ना इनको रिलैक्स करते हैं, जैसे हम लोग बोला कि ब्लड वेसल को इसमें क्योंकि इसका अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड एक नाम की एक प्रॉपर्टीज आता है जिसमें जिसका काम ही है हम लोग का जो ब्लड वेसल है उसको रिलैक्स करते हैं। एंड दैट्स व्हाई कि हम लोग का जो क्रॉनिक पेन्स होता है ना उसको भी रिलीफ देते हैं, राइट। तो डोजेस क्या है, ये एलर्जी 9 का डोजेस क्या है, 1 सैशे टू बी डिसॉल्व इन 200 ml वाटर और जूस। 200 ml वाटर लीजिए और इसके साथ एक सैशे, ठीक है, एक सैशे दिन में एक बार, ठीक है, और मिक्स थॉरली अंटिल कंप्लीटली डिसॉल्व उसको लेना है। और एलर्जी 9 किस किस को नहीं देना है, ये भी जानना है कि किस किस को नहीं चाहिए। जिनके एस्थमा का जो पेशेंट है उनको
नहीं लेना है, एलर्जिनाइन नहीं लेना है। जिनको जैसे इचिंग का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी एलर्जी वाइज कोई प्रॉब्लम है, उनका एलर्जिनाइन नहीं लेना है। अगर जिसका कोई ऑलरेडी जैसे कि पेसमेकर ऐसे कुछ दिल में बैठा हुआ है, पेसमेकर ऐसे कुछ सेटअप किया है, तो उन लोगों को ये एलर्जिनाइन नहीं लेना है, राइट। और उसके साथ जो प्रेग्नेंट है उनको भी एलर्जिनाइन नहीं लेना है, राइट। तो इसको थोड़ा हमको ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना फ्लैक्स ऑयल, कोएंजाइम Q10 और एलर्जिनाइन, ये तीनों के बारे में हमने जाना ये क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है, और इसके साथ साथ हम लोग का डोजेस भी हम लोग को पता चला, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरा यहाँ पे शेयरिंग खत्म होता है और ओवर टू प्रवीण रॉय।